हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं जेपीएससी से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर, स्टोरीज़ को लेकर और सिलेबस को लेकर। आजकल मैं आपसे बात कर रही हूँ जेपीएससी के मेंस के पेपर 3 यानी हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑल इंडिया किसान सभा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप अपडेटेड रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डिडंट डू इट येट। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में। तो ऑल इंडिया किसान सभा भारत में किसानों के अधिकारों और सामंतवाद विरोधी आंदोलन के लिए काम करने वाला एक किसान मोर्चा है। इसकी स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में हुई थी। सहजानंद सरस्वती जो बिहार किसान सभा आंदोलन के अग्रदूत और बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी कि BPKS के संस्थापक थे, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद यह मोर्चा भी दो भागों में विभाजित हो गया था, CPI और CPIM। अखिल भारतीय किसान सभा का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS का गठन किया था 1929 में। अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा को CPIM के नाम से भी जाना जाता है। सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस एसोसिएशन के सचिव NG रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के क्या उद्देश्य थे ये भी आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए इसका गठन किया गया था। भू राजस्व को कम करने के लिए साख को संस्थागत बनाना था और इसके लिए इसका गठन हुआ था। 1937 के चुनावों में INC को अच्छी संख्या में सीटें मिली थी और 8 प्रांतों में बहुमत हासिल किया गया था, तो इसके लिए भी इसका गठन किया गया था और इसने प्रगति की थी। कांग्रेस लगभग 28 महीनों तक सत्ता में रही और कुछ कानून विशेष रूप में बिहार में लाए गए थे उस दौरान, जहां 1999 की दर से भू राजस्व तय भी किया गया था और पिछले 12 वर्षों से अपनी जमीन जोतने वाले काश्तकारों को अब मालिक बनना था। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता स्वयं जमींदार थे, जबकि किसान और मजदूर दूसरे वर्ग में आए थे। इस प्रकार कांग्रेस के भीतर यह वर्ग संघर्ष गांधी, नेहरू और अन्य लोगों द्वारा कल्पना की गई सभी योजनाओं को लागू करने में एक बाधा उत्पन्न कर रहे थे और इसीलिए कुल मिलाकर कांग्रेस उन सभी वादों को पूरा करने में विफल रही जिन्हें उन्होंने किसानों से पूरा करने का दावा किया था। इस प्रकार किसानों का कांग्रेस सरकार से मोहभंग हो गया और इसीलिए अखिल भारतीय किसान सभा ने कांग्रेस द्वारा विश्वासघात महसूस किया और यही कारण है कि जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे किसान नेताओं ने किसानों से गांधी का समर्थन न करने की अपील की। अब किसान आंदोलन में समाजवादियों और कम्युनिस्टों का वर्चस्व होने लगा और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस और AIKS के बीच दरार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। मई 1942 में पूरे देश में AIL इंडिया किसान सभा का अधिग्रहण किया गया। वर्तमान में AIKS नाम से 2 संगठन काम कर रहे हैं। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद और अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ही एक किसान शाखा है। अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा 36 कैनिंग लेन के रूप में भी जाना जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा किसानों और कृषि और अन्य ग्रामीण मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंच के रूप में काम करती है और अखिल भारतीय किसान सभा के उद्देश्य जो है वो
बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू राइट इट डाउन। जमींदारी को समाप्त करना और कृषि और अन्य ग्रामीण मजदूरों को भूमि का मुफ्त वितरण करना, ग्रामीण जनता की जीवन स्तर में सुधार करना और कृषि और उद्योग का विकास करना, कृषि और अन्य ग्रामीण मजदूरों के शोषण को समाप्त करने के लिए। और अखिल भारतीय किसान सभा के जो हाल के घटनाक्रम है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। अगस्त 2020 में अखिल भारतीय किसान सभा ने महाराष्ट्र में दूध किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया ताकि किसानों को दूध की गिरती कीमतों पर ध्यान दिलाया जाए। AIKS जुलाई 2019 में आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले भूमि अधिकार आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तो इन सबको अगर आप पढ़ेंगे, इन सब पॉइंट्स के बारे में अगर आप बात करेंगे और जब आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से आ जाएगी। तो कंक्लूडिंग इट कि ध्यान रखिएगा, बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अखिल भारतीय किसान सभा एक प्रसिद्ध किसान संघर्ष रहा है जो 20वीं शताब्दी में जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ था